बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस हो गया भजन। ध्यान में धार लो हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है, दृष्टि में तेरी खोट है, दृष्टि में तेरी खोट है, दृष्टि में तेरी खोट है। दुनिया निहार ले। आदत बुरी सुधार ले हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले हो गया भजन। देखिए हमारे बीच में बीकानेर मिष्ठान भंडार मनोहर लाल के संचालक दशरथ जी का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लड्डुओं का प्रसाद सेवा इन्हीं की तरफ से है। व्यासपीठ आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। भाइयों बहुत बढ़िया। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। उठाइए ना अपने हाथों को। हरि बोल। जय हो। या तो अब सामने आ, या मुझे भी छुपा ले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले। ओ तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले। या तो अब सामने आ, ओ, तो अब सामने आ, या मुझे भी छुपा ले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले। ओ तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले।
भगवान के बिना मंदिर है सूना सूना, मंदिर है सूना सूना, भगवान के बिना रे जैसे मंदिर है सूना सूना, भगवान के बिना रे इंसान सूना सूना, इंसान सूना, गुरु ज्ञान के बिना रे मंदिर है सूना सूना, जैसे मंदिर है सूना सूना, भगवान के बिना रे मंदिर है सूना सूना। देखिए एक बार हाथ उठाइए सभी लोग, एक बार ऊपर करिए, तालियां बजाते हुए ऐसे ऊपर ही, बिल्कुल कितने सुंदर लग रही है। उठाइए अपने धैर्य बाबू। देखिए भगवान से ही कहना चाहिए क्या, जिंदगी के सफर में ऐसा मोड़ आया, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पर आए। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है इस बात को, यहाँ पर कौन कह रहा है? जब सत्राजीत को मार दिया, किसने मारा? सतधनवा ने। किसके लिए? एक मणि के लिए। और उसमें इन्वॉल्व कौन था, शामिल कौन था? भगवान का भक्त। कौन? अक्रूर, कीर्तवर्या नाम, ये दोनों शामिल थे। तो यहाँ सत्यभामा या भगवान को याद कर रही है। क्यों? भगवान कहाँ है? हस्तिनापुर। आज पिता मर चुके हैं, पिता की हत्या की गई है, क्रोध है मन में, तो बिरहा में गा रही है, जिंदगी के सफर में ऐसा मोड़ आया, जिंदगी के सफर में ऐसा मोड़ आया, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पर आए, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पर आए। मेरे मन की हर बात, मेरे मन की हर बात कहती है कन्हैया, कहती है कन्हैया, कहती है कन्हैया, या तो अब सामने आ, ओ या तो अब सामने आ, या तो अब सामने आ, मुझे भी आ बुला ले, तेरे हवाले, नाव तेरे हवाले, नाव तेरे हवाले, नाव तेरे हवाले। और देखिए भगवान को लेने गई है हस्तिनापुर, और भगवान को लेकर आई, भगवान को सारा वृत्तांत बताया। भगवान ने अपने चक्र से सतधनवा का वध कर दिया। और जब मणि ढूंढी तो नहीं मिली, तो पता चला अक्रूर बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। भगवान ने कहा अक्रूर मणि दे दे, कहा प्रभु नहीं है। लेकिन जब विवश हुआ तो भगवान को वह मणि देने पर विवश हो गया। आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भगवान आपको खुश रखे। महावीर लीला क्लब के प्रधान रमेश शर्मा, उप प्रधान दिनेश शर्मा, सचिव देवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 अक्टूबर से सुराजगंज में रामलीला का आरंभ होगा। आज सभी भक्तजन उसमें शामिल हों और धूमधाम से रामलीला का आयोजन करवाएं। बस सच्चे दरबार की जय हो। तो कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक पत्नी से क्या, प्रत्येक पत्नी से 8 पुत्र हुए। कौन कौन पत्नी थी? रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, विंद्रा, और कहते हैं सत्या,
और भद्रा ये भगवान की पत्नी थी, और एक पत्नी लक्ष्मणा नाम की भी थी। ये भगवान की 8 पत्नियां हैं, और 16,000 पत्नियों के साथ भगवान का विवाह, उनकी राजकुमारियों के साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ? कहते हैं भौमासुर नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य ने क्या किया? 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो वहां गए, उन्होंने भौमासुर का वध कर दिया। और उस दैत्य के वध होने के बाद उसके कारागृह को जब भगवान ने खोला, उन राजकुमारियों का कहा कि अब तुम अपने अपने घर को जा सकती हो। तो 16,000 जो राजकुमारियां हैं वह कहने लगे, कृष्ण इस राजा के पास हम लोग वर्षों से रह रहे हैं, इसके कारागार में कौन हमें अपनाएगा? हमारा परिवार भी हमें छोड़ देगा, तो इसलिए हम घर नहीं जा सकते, अब आपको ही हमें अपनाना पड़ेगा। तो भगवान ने इसलिए 16,000 राजकुमारियों के साथ द्वारिका में विवाह किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। बाणासुर नाम का एक दैत्य और था। इसने भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा था कि मेरी नगर की रक्षा आप करें। और देखिए प्रद्युम्न का एक पुत्र हुआ जिसका नाम अनिरुद्ध रखा, और बाणासुर की जो पुत्री है उसका नाम क्या है? उषा। और उसकी एक सहेली चित्रलेखा। क्या है? चित्रलेखा। वह उषा कहती है कि मैंने एक राजकुमार की छवि अपने मन में देखी है, क्या तुम उसे यहाँ बुला सकती हो? तो चित्रलेखा मायावी थी, उसने अनिरुद्ध को रातों ही रात अपनी माया से सोनेपुर में बुला लिया। कई वर्षों तक जब विहार किया, उसके उपरांत जब बाणासुर को पता चला कि कृष्ण का पोता मेरी नगरी में है, तो उसने दोनों उषा को और अनिरुद्ध को बंदी बना दिया। तो भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने बाणासुर के एक एक करके सारी भुजाएं काट डाली और बाणासुर का उद्धार किया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री राम सेवा दल के सदस्य नितिन बंसल, तरुण मित्तल, अरुण कुशल गर्ग, तुषार बंसल, मानव जांगड़ा, निखिल बंसल, अजय जांगड़ा, पंकज शर्मा, विक्की गोलू, ये दोनों भाई गौशाला में सेवा में तत्पर रहते हैं, तन मन धन से गौ माता की सेवा करते हैं। जोरदार तालियां बजाए। देखिए नितिन बंसल, तरुण मित्तल, अरुण कुशल गर्ग, तुषार बंसल, मानव जांगड़ा, निखिल बंसल, अजय जांगड़ा, पंकज शर्मा, ये बालक इस यज्ञ में भी, ये भागवती जो संहिता है इसमें भी सहयोग कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। जो आप ये दिव्य झांकियों के दर्शन करते हैं ना, इसकी मैनेजमेंट सब ये कर रहे हैं और आप लोगों को इनकी व्यवस्थाओं में सहयोग देना है। आज अंतिम दिन है, झांकियों के बड़े दिव्य दर्शन आप लोगों को होंगे, लेकिन व्यवस्था से आपकी व्यवस्थाओं में ये बच्चे लगे हुए हैं। इन बच्चों के योगदान का भी थोड़ा बहुत शर्म कर लेना, ये आप लोगों से मेरा भी निवेदन है। बोले सच्चे दरबार की जय हो। ऐसे ऐसे बच्चे जब हमारे ऐसे आयोजनों में सहयोग करते हैं तो ये मानो आने वाला भविष्य बहुत सुंदर हो रहा है। आने वाली पीढ़ी अच्छे कार्यों में संलग्न हो चुकी है। एक बार तालियों की कंजूसी क्यों करते हो? जोरदार तालियां बजाइए ना। इस प्रकार भगवान की अनेकों लीलाएं हैं, भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं। आइए भगवान श्री राधा रमन के चरणों में चलते हैं। उसके उपरांत भगवान की अन्य लीलाओं में चलेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय
राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। उठाइए ना अपने हाथ को, राधा रमण सरकार की। जय हो जय जय राधा, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल बाल कृष्ण लाल की हरि बोल। हरि बोल। वृंदावन में राधे राधे गोकुल में है राधे, वृंदावन में राधे राधे गोकुल में है राधे, वृंदावन में राधे राधे गोकुल में राधे, वृंदावन में राधे राधे गोकुल में है राधे, वृंदावन में राधे कृष्णा 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 गोकुल में है राधे, वृंदावन के कण कण में है राधे राधे राधे, जय राधा कृष्ण, जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, 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 जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे, जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे,
सरकार की जय, गोविंद भगवान की जय, धेनु मैया की जय। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूर्ण करने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंश का भी उद्धार करने की सोची। क्यों? क्योंकि यादव जो थे अपने यश कीर्ति वैभव के लोभ में उन्मत्त हो रहे थे। तो भगवान ने कहा द्वापर युग समापन की ओर आ रहा है, तो क्यों ना इन सभी को भी अपने साथ अपने लोक ले चलूं। कुछ तो गांधारी ने भी श्राप दिया था, किसको? कृष्ण को, कि हे कृष्ण, जिस प्रकार तूने मेरे वंश को खत्म करवाया, मैं तुझे श्राप देती हूँ तेरा वंश भी खराब हो जाए। हमारे बीच में आचार्य गौरी शंकर जी आए हैं, आपका भी व्यासपीठ बहुत बहुत स्वागत करती हैं, अभिनंदन करती हैं। बोली पूज्य व्यास जी भगवान की। तो महाराज भगवान कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं अगर कोई सत्कर्म कर रहा है और उन सत्कर्म करने में कोई एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हो जो वेदों का उच्चारण करता हो, वेद पद्धति से अपना कर्म करता हो, तो उसमें ब्राह्मण के लिए उसकी सेवा में भी, उसकी चरणों की सेवा करने के लिए भी तत्पर रहता हूँ। ऋषि भृगु थे ना, भगवान नारायण छाती में लात मार दिया और भगवान ने उनके पांव पकड़े, महाराज कहीं आपके पांव में कोई चोट तो नहीं लगी। तो साक्षात जगतजननी भी ब्राह्मण के उच्च कोटि का ब्राह्मण, वेद पाठी जो हो, वेद का आचरण करने वाला, अच्छे आचरण से रहने वाला सात्विक ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन तो भगवान भी करते हैं। इसलिए तो सुदामा के चरणों का भी भगवान ने प्रक्षालन किया। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो महाराज तो भगवान को श्राप दिया गांधारी ने। इसी श्राप को भी रखने के लिए भगवान गोविंद ने जामवंती का जो पुत्र है श्याम, बड़ा सुंदर है, यादवों के बालकों ने एक शरारत करने की सोची। पिंडारक नाम का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सभी यादव बालक इकट्ठा हुए और महाराज इकट्ठा क्या, उन्होंने एक शरारत की। शाम के को स्त्रियों के कपड़े पहनाकर उसके गर्भ पर कपड़े लपेट लिए और ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए गया। ऋषियों के परीक्षा लेने के लिए गए और कहा कि बताओ इसका पुत्र होगा या पुत्री। तो कभी भी परीक्षात्मक किसी संत के पास, किसी ब्राह्मण के पास मत जाना। अगर परीक्षा लेने जाओगे, जैसे माता सती का हाल हुआ वैसे ये हाल हमारा हो जाएगा। और इस प्रकार कहते हैं परीक्षा संत की कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि संत के हृदय में परमात्मा, उसके कंठ में परमात्मा रहते हैं। उसके पास जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के वशीभूत होकर भगवान खींचे चले आते हैं। तो देखिए ना, आज ब्राह्मणों ने परीक्षा ली, कहा इसके गर्भ से जो निकलेगा उससे तुम्हारे वंश का नाश होगा। महाराज ऐसा कहा तो वह यादव घबराए। जब गर्भ से कपड़े निकालने लगे तो कपड़े मुसल के रूप में प्रकट हुए
अब घबराए तो उस मुसल का क्या किया, चूरा बनाया गया। उस चूरे को समुद्र में डालने लगे। उसमें एक छोटा सा टुकड़ा था, वो एक मछली ने निगल लिया और उस चूरे से समुद्र के किनारे, द्वारिका की नगरी के किनारे बड़ी बड़ी घास उत्पन्न हुई, मानो जैसे हजारों तलवारें प्रकट हो गई हों। अब क्या हुआ, एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने देखा कि यादव सारे मदिरा का पान कर रहे हैं। तो बलराम ने उनको रोकने के प्रयास किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दाऊ भैया, अब जाने का कोई, समझाने का कोई मतलब नहीं रह गया, इनका विनाश प्रारंभ हो गया है। वहाँ उस घास को तोड़ तोड़ कर आपस में एक दूसरे पर मारने लगे, वह तलवार का कार्य करने लगी और सभी यादवों का विनाश होना प्रारंभ हो गया। देखिए, एक दिन भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी जब भगवान के स्वागत के लिए पहले ही साकेत पहुंच गए हैं, अब भगवान श्री कृष्ण की साकेत जाने की बारी आई। हमारे जो राजे मित्तल जी हैं, जो भी परिवार है अपना, आप स्टेज पे आए, बैठे सभी लोग अपने साथ सर पर ढकने के लिए वस्त्र जरूर लेकर आए। राजे मित्तल जी, अगर आप कोई सेवाएं कर रहे हैं कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए सेवाओं को रोक लें। और आप सभी लोग जो भी खड़े हैं, एक बार अपना आसन में बैठिए, आप लोग नीचे बैठिए। ये भागवत जी की गरिमा है, अपना स्थान लें सभी लोग, जल्दी जल्दी अपना स्थान लें। आज देखिए, भगवान जंगल में गए, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे भगवान गोविंद चतुर्भुज रूप धारण किया है। जो उस मुसल का एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया था, तो कहते हैं मछुआरों ने मछलियों को पकड़ा, जैसे मछलियों के गर्भ से वो मुसल निकला, उस लोहे के टुकड़ों को बाजार में ले जाया गया। बाजार से उस टुकड़े को जरा नाम के शिकारी ने अपने बाण के आगे लगाया। आज देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने दाहिने पांव के ऊपर बायां पांव रखकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हैं। जरा ने सोचा कोई हिरण है, बाण छोड़ा, वह हिरण भगवान, वह बाण भगवान के पांव पर लगा। वह जरा आया, देखा तो ये भगवान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं, चरणों में पड़ गया, कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, मैंने अपराध किया है। तो भगवान कहते हैं, आपने अपराध नहीं किया, पिछले जन्म में आप बाली थे। कौन थे? जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वही प्राप्त होगा। अच्छा करोगे तो अच्छा प्राप्त होगा, बुरा करोगे तो बुरा प्राप्त होगा। कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं, जाओ स्वर्ग में वास करो, तुम्हारा मेरा हिसाब अब पूरा हो गया। तो भगवान को भी, भगवान जो करते हैं, भगवान को भी वो भुगतना पड़ता है। क्यों? नहीं तो आप लोग कहने लग जाओगे कि भगवान ने तो मनुष्य के जीवन में दुख लिखे और अपने जीवन में सुख ही सुख लिख दिए। तो भगवान नर रूप में आते हैं तो नर की महिमा को बढ़ाते हैं। जिसकी बात चुन रही है, अपना सर ढके सभी, बहन हो भाई हो कोई भी हो, उसके आज कोई जल्दी नहीं, हमें आराम से सारे कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद फिर हम झांकियां देखेंगे, क्योंकि आज अंतिम दिवस है, कथा का 7वां दिवस है, कोई जल्दी नहीं है। बोल सच्चे दरबार की जय हो। जल्दी तो नहीं है किसी को, हाथ खड़े करो। मैं कह रहा हूं जल्दी है तो हाथ खड़े करो, जल्दी नहीं है तो रहने दो। नहीं है ना तो बैठिए, सभी लोग स्थान लें। परवीन जांगड़ा जी आप भी बैठिए, खड़े नहीं। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा आदेश है और हमारा नहीं, ये हमारे जो आचार्य जी हैं, ये ब्राह्मण देवता बैठे, इनका आदेश है। बैठिए सभी लोग स्थान ले एक बार। आंखें बंद करें सभी लोग, भाव से गाएं। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन आज
तक था हमारा तुम्हारा। ये आपका हमारा संवाद नहीं है, ये हम ठाकुर जी से कह रहे हैं। इस जैसे में राजीव मित्तल जी हैं, व्यवस्था में लगे थे, ये कह रहे हैं प्रभु मैंने अगर कथा सुन पाई हो ना सुन पाई हो, लेकिन जिन भक्तों ने कथा सुनी है उनका थोड़ा सा पुण्य मुझे प्राप्त हो। राजीव मित्तल जी यही भाव रखना, और ठाकुर जी आपसे ऐसे ऐसे विशाल कार्य करवाते रहेंगे। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। हमको सच्चे भक्त मिले हैं। अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना। तुमसे बिछुड़ना न हमको गवारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। श्री राम जिंदगी तो सभी को आप पुष्प दीजिए। आचार्य जी, दोनों आचार्य जी खड़े हो जाओ, सभी को हाथों में पुष्प दे, थोड़ा थोड़ा सभी लोग लें। और एक बात बताऊं, एक परंपरा होती है, हमारे आचार्य लोग बैठे हुए हैं, जैसे भगवान को राजीव मित्तल जी यथाशक्ति आप दक्षिणा रखें हाथों में, आप सभी लोग भी रखें अपने हाथों में जितना आपके पास है। 1 रुपया है तो 1 रुपये फूलों के साथ सभी लोग रखें, हाथों में यथाशक्ति रखें। और सभी लोग हमारे साथ श्लोक दोहराएंगे, आंखें बंद करके सभी लोग मुट्ठी में लें, आंखें बंद करके सभी लोग दोहराएंगे।
जिन श्लोकों का हम पाठ करेंगे कहते हैं पूरी भागवती संहिता का फल मिलेगा। तो आई गाइए। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। 7 दिन का तुम्हारा हमारा, 7 दिन का तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कथा श्रवण को भूल मत जाना, प्रभो चरणों में तुम ध्यान लगाना। कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा भाग्य तुम्हारा, इसी से बनेगा भाग्य तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सभी को फूल मिल चुके हैं, सभी के पास आ गए हैं। सर को ढक लेना सभी लोग सर को ढक लेना, आंखें बंद करें सारे। ये कोई मजाक का विषय न माने कोई लोग। भागवत जी की महिमा होती है। हाथ में पुष्प लें, यथाशक्ति आप लोग दक्षिणा आप भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं। सभी भक्तजन अपने हाथों में पुष्प लें और अपनी श्रद्धा भाव से जो भी व्यास जी महाराज को अभी विदाई देंगे वो अपने हिसाब से दक्षिणा रख लें, क्योंकि ये नियम है। कथा का जो आज विश्राम दिन है, विश्राम देंगे व्यास जी महाराज। किसी ने भी हमारे व्यास जी को, पूजनीय व्यास जी को विदाई देनी है, वो दक्षिणा भी रख सकते हैं। अपने हाथों में फूल ले लें और सरों को ढक लें। महाराज जी मंत्र बोलेंगे तो आप लोग अपने हाथों में जो भी दक्षिणा रखना चाहते हैं वो रख लें और अपने हाथों में फूल लें। आइए सभी लोग 3 बार इसका उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्या सर्वे पाप प्रणाशनम, प्रणामो शमनस्तम नमामि हरे पर। नाम संकीर्तन यस्या सर्वे पाप प्रणाशन, प्रणामो दोष शमनस्त नमामि हरे पर। नाम संकीर्तन यस्या सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामा दोष शमनस्त नमामि हरे पर। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। अब जो
एक वो बर्तन लेके सभी पुष्प जो है उस पर तो डाल दियो आप और ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें। कन्हैया जाओ लेके आओ दिनेश जी, आप इस सेवा में सहयोग करो। बलवा के बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। हमारे बीच में भगवान के बड़े स्नेह पात्र, भगवान के अच्छे सेवक, भगवान की चरणों की सेवा करने वाले, अपने जीवन को परोपकार में लीन करने वाले हमारे मोहन अग्रवाल बेरीवाल जी हमारे बीच में आए हैं। ठाकुर जी के श्री चरणों में आए हैं। ठाकुर जी से आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। ठाकुर जी आपको परोपकार की भावना में ऐसे ही लगाए रखें। हमारे मोहन जी ने अपने पैतृक आवास में आप सभी के लिए, आप सभी के व्यवस्था के लिए एक धर्मशाला बनाई है। इन्होंने अपने पूर्वजों की दी हुई धरोहर को आप लोगों की सेवा में अर्पित कर दिया है। इनके पिताजी रामकिशन बेरीवाल जी बड़े ही परोपकारी व्यक्ति हैं, जो धर्म कर्म में रुचि रखते हैं। छोटी सी आयु में कलकत्ता गए थे और वहां जाकर उन्होंने अपने मन से और अपने कर्म के अनुसार बहुत ही प्रगति की। ये भी ठाकुर जी की कृपा है और ठाकुर जी की कृपा से ही सारे काम पूर्ण होते हैं। ठाकुर जी कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, हर भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और सुनिए, इन्होंने वहाँ पर 3 मंजिला जो धर्मशाला बनाई है, उस धर्मशाला में माँ जगदम्बा बेरी वाली के चरणों में सेवा हो सके, इसलिए माँ के दिव्य स्वरूप को विराजमान किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, तालियों में कंजूसी मत किया करो मेरी माँ। तालियों में कंजूसी होगी तो गोविंद भी देने में कंजूसी करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं इनका भाव है, जो करोगे वही लौट कर आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही प्राप्त होगा और बुरा करेंगे तो बुरा ही प्राप्त होगा। तो परोपकार की भावना रखते हैं। वहाँ पर यात्रियों के लिए देखो बड़ी सुंदर धर्मशाला है, सारे कमरे फुल एसी हैं। आप लोग भी अगर कोई विवाह उत्सव कोई कार्यक्रम करवाना हो, आप लोग भी वहाँ कार्यक्रम करवा सकते हैं। आपका कोई अतिथि आते हो, अगर घर में कोई व्यवस्था ना हो, आपके नज़दीक ही है, वहाँ पर जाकर आप उन व्यवस्थाओं को का लाभ उठा सकते हो। वहाँ पर माता का बड़ा सुंदर मंदिर है, वहाँ पर जाकर आप कीर्तन इत्यादि कर सकते हैं। तो एक बार फिर से तालियां बजाइए इनके पिताजी रामकिशन के लिए, जिन्होंने जिनकी प्रेरणा से इन्होंने वहाँ पर इस धर्मशाला का स्थापना की है, धर्मशाला बनाई है। बोल सच्चे दरबार की जय हो।